कार्यक्रम में लगे लुभाव पे है। भारी संख्या में भी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का आगमन हो गया है। लखनऊ में देखा गया था, बसपा सुप्रीमो को जन्मदिन की बधाई देने के बाद लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में भारी संख्या में लोग दिखाई दे, हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के तमाम आगे से और युवाओं ने आगाज कर लिया अयोध्या में। जैसा कि मालूम है तमाम कार्यक्रम महिलाओं की संख्या ऐसी है, महिलाओं की संख्या जमीन पर बैठी है, इंतजार कर रहे मंच देखिए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की एंट्री हो गई है और पूरा नेतृत्व करते हुए कार्यक्रम के दिलीप विमल संचालक करेंगे और आपको देखने को मिल रहा है। और कार्यक्रम के लंबे लगाव जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, आपको भारी संख्या में लोग अयोध्या मंडल की पूरी जनता स्वागत करते हुए आपके स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है। महिलाओं की संख्या, लोगों की संख्या भारी गिनती में दिखाई दे रही और ये देखिए किस तरीके से पार्टी कमेटी से मुलाकात और इसी के साथ ये देखिए लोगों ने स्वागत किया है और आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपको माननीय विश्वनाथ पाल जी संघर्ष पे, हम आपके साथ हैं। माननीय विश्वनाथ पाल जी संघर्ष पे, हम आपके साथ हैं। माननीय विश्वनाथ पाल जी संघर्ष पे, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर उदय राज वर्मा जो लगातार सुल्तानपुर तमाम जिलों को देख रहे हैं, वो भी आपको दिखाई दिए। पार्टी के तमाम पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भारी संख्या में, और ये देखिए एक बैनर, इतनी भारी संख्या में इंतजाम किया गया है। मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल है जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है। अध्यक्षता अखिलेश अम्बेडकर कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि दिलीप कुमार विमल है जो मुख्य मंडल प्रभारी अयोध्या है। मोहम्मद असद, गया शंकर कश्यप मंडल प्रभारी अयोध्या मंडल, उदय राज वर्मा, तमाम नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और चारों तरफ लब्बे लुभाव अपनी कार्यक्रम में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। जो वीडियो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, आप देखिए एक भारी संख्या लोगों को बीच में एक अलग उत्साह। 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन और लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और अयोध्या में ये देखिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के अगुवा, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को अनवरत आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे प्रखर वक्ता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के अगुवा परम श्रद्धेय माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। मैं अयोध्या मंडल से 2500 विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकर्ता, शुभचिंतक, साथी जो लाखों लाखों की संख्या में आज माननीय बहन जी को
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देने आए हैं। ऐसे उमड़े हुए लाखों बहुजन समाज पार्टी के माताओं बहनों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, पार्टी के जिम्मेदार साथियों की तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या मंडल के प्रभारी, बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा से चुनाव लड़े हुए साथी भाई अखिलेश अंबेडकर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मंचासीन अयोध्या मंडल मुस्लिम भाईचारा कमेटी के संयोजक श्री मोहम्मद असद जी, दूसरे मंडल के प्रभारी भाई गया शंकर कश्यप जी, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए साथी और मंडल के प्रभारी भाई उदय राज वर्मा जी, मंडल के प्रभारी जो जनपद बाराबंकी के हैं श्री अजय कुमार गौतम जी, हम सब लोगों के अगुआ आदरणीय बाबू रामकरण जी, पिछड़ा वर्ग अंबेडकर नगर के जिले के संयोजक श्री मनोज वर्मा जी, अयोध्या मंडल के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र प्रताप आनंद जी, अयोध्या मंडल के प्रभारी श्री प्रदीप भारती जी, अयोध्या मंडल के प्रभारी श्री दयाराम राजभर जी, मंडल के प्रभारी श्री रामनारायण निर्दोष जी, मंडल के प्रभारी माननीय राम आशीष गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जनपद बाराबंकी से है मोहम्मद मुबस्सिर भाई, मंडल के प्रभारी श्री राम पुष्कर जी, मंडल के प्रभारी श्री छोटेलाल मौर्य जी, मंडल के प्रभारी श्री सर्वेंद्र अम्बेडकर जी, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े हुए साथी भाई रवि प्रकाश मौर्य जी, भाई मंडल के प्रभारी राजेश कुमार गौतम जी, मंडल के प्रभारी विक्रम गौतम जी, वन निगम के पूर्व चेयरमैन रहे विजय बाबू गौतम जी, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाई रामगोपाल कौरी जी, हमारे मंडल के संयोजक मुस्लिम समाज के अभय सिंह राव जी, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए साथी अमेठी से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, दूसरे मंडल के प्रभारी और लोकसभा का चुनाव लड़े हुए साथी नन्हे सिंह चौहान जी, मंडल के प्रभारी शिवराम गौतम जी, मंडल के प्रभारी बद्री प्रसाद प्रजापति जी, सावंत जी, जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम जी, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पासी जी, जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार कमल जी, जिलाध्यक्ष तुलसी प्रसाद जी, पूर्व प्रत्याशी कटहरी विधानसभा श्री अमित वर्मा जी, श्री सुजीत कुमार कोरी जी जो जिले के प्रभारी है, जिले के प्रभारी श्री आशीष गौतम जी, पूर्व प्रत्याशी बीकापुर श्री सुनील कुमार पाठक जी, अंबेडकर नगर जिले के प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई अरविंद गौतम जी, श्री जंग बहादुर गुड्डू जी, मोहम्मद जैद जी, जुनैद रायन जी, श्री ध्रुव दास जी, अमेठी के साथी दिनेश गौतम जी, अरुण गौतम जी और अमेठी से ही बाम साहब के बहुत ही सीनियर आदरणीय संजीव भारती जी, यहां पर मौजूद मेरे साथियों मोहित राजदान जी, बाराबंकी से श्री दिग्विजय सिंह गौतम जी, श्री नीरज कुमार सिंह जी, श्री विजय वर्मा जी, श्री रोहित गौतम जी, श्री समर बहादुर निषाद जी, श्री दीपक भारती जी, श्री माधव सिंह पटेल जी, श्री प्रमोद कुमार गौतम जी, श्री दुखी राम जी जो भाईचारा के संयोजक है अमेठी से, श्री मोहनलाल गौतम जी, विधानसभा कटहरी के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राव जी,
टांडा के अध्यक्ष सरबजीत राणा जी, आलापुर के अध्यक्ष बलराम निषाद जी, जलालपुर के अध्यक्ष राज बहादुर जी, इमरान हाशमी जी और जहांगीरगंज की चेयरमैन श्रीमती सुनीता देवी जी, अकबरपुर के अध्यक्ष आज्ञाराम प्रधान जी, इसौली के अध्यक्ष हंसराज भारती जी, सुल्तानपुर विधानसभा के अध्यक्ष श्री सियाराम भारती जी, रमेश त्यागी जी, रामलेन गौतम जी, राम सजीवन गुप्ता जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, श्री धर्मराज कोरी जी, माननीय विजय प्रजापति जी, श्री विजय गौतम जी तिलोरी, श्री बीपी गौतम जी बाराबंकी, श्री संतोष वर्मा जी हैदरगढ़, श्री सरोज गौतम जयपुर, विद्या प्रसाद गौतम जी रामनगर कुर्सी, श्री सूरज रावत जी रामनगर, मुकेश कन्नौजिया जी दरियाबाद, श्री अशोक कोरी जी जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मिल्कीपुर विधानसभा देख रहे भाई अशोक कोरी जी, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई रविंद्र भारती जी, बीकापुर के अध्यक्ष सुरेश कोरी जी, मिल्कीपुर के अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा जी। जगह दे दो। आप लोग थोड़ा पीछे तब आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा दिल्ली पर राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा दिल्ली पर राज करेगा। देश की मजबूरी है, माया बहन जरूरी है। देश की मजबूरी है, माया बहन जरूरी है। पहला जियो हजारों साल, नहीं हो 50 साल। पहला जियो हजारों साल, नहीं हो 50 साल। पहला जियो हजारों साल, नहीं हो 50 साल। दुनिया भर संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं। दुनिया भर संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि मात्र 5 मिनट का समय दें, मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज करोड़ों करोड़ गरीबों मजलूमों शोषितों की नेता, हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व में राज्यसभा लोकसभा के कई बार सांसद प्रभारी बहन कुमारी मायावती जी के आज जन्मदिन के मौके पर हम अपनी तरफ से, आप सभी सम्मानित साथियों की तरफ से, इस उत्तर प्रदेश के आम जनता की तरफ से मान्य बहन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस जन्मदिन के मौके पर। सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों ने देखा कि बड़ी देर से हमारे बीच में संचालन कर रहे माननीय दिलीप कुमार विमल जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, क्योंकि अभी संचालक महोदय जी ने सभी साथियों का नाम लिया है,
अब हम सोचते कि समय नाम में ना जाए। जो भी हमारे मंच पर हैं, सभी मंडल के प्रभारीगण, सभी जिले के प्रभारीगण, जिले के सभी कोऑर्डिनेटरगण, सभी जिले के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, सभी हमारे जिले के ओबीसी समाज के संयोजकगण, मुस्लिम समाज के मंडल के संयोजकगण, विधानसभा के मुस्लिम समाज के संयोजकगण, पिछड़े समाज के हमारे विधानसभा के संयोजकगण, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोग, वाम सेब के लोग, सभी मंच पर उपस्थित है। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित साथियों, बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सम्मानित साथियों, आज माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर आप सभी सम्मानित साथियों को जिस तरीके से आप माननीय बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं, उसी तरह से आज एक संकल्प लेकर के भी जाना है कि जो आने वाला चुनाव 27 का होगा, इसमें माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प लेकर के आज आपको जाना है यहाँ से। कारण क्या है? कारण यह है कि माननीय बहन जी की सरकार आपने देखा है, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार आपने देखा। माननीय बहन जी अपनी सरकार में बच्चों को पढ़ने के लिए 5000 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, इंटर कॉलेज के बाद ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बच्चों की शिक्षा के लिए जो बहन जी ने व्यवस्था दिया। आज ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार में तो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और माननीय बहन जी ने शहरों में इस ठंड के मौसम में तमाम हमारे गरीब लोग जो फुटपाथ पर सोते थे, इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो लोग उनके लिए टेंट का रैन बसेरा बनाते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को कि माननीय बहन जी ने हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में, महानगर पालिकाओं में कई मंजिले की बिल्डिंग शहरी मानव राम योजना के तहत गरीबों को बड़े बड़े मकान देने का काम बहन जी ने किया है। सम्मानित साथियों, हम आप तमाम गरीब लोग जब अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं तो कहते थे कि अब बेटवा का पढ़ाओ बिटिया का ना है। हाई स्कूल इंटर जैसे हमारी बिटिया पास होए तैसे पढ़ाई बंद कर देते थे गरीब लोग। धन्यवाद देता हूं माननीय बहन जी को। माननीय बहन जी ने कहा नहीं, अब गरीबों की बेटियों की पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। माननीय बहन जी जैसे हाई स्कूल बिटिया पास होती थी, चमचमाती हुई नई साइकिल देती थी, 15,000 उसके खाते में देती थी। जैसे इंटर पास होती थी बेटी, फिर बहन जी उनको 10,000 खाते में भेजती थी। और आज की सरकार क्या कह रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन क्या हमारी बेटियों को साइकिल और पैसा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और जो मेरे सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से जंगल राज कायम है सरकार में, आपने देखा होगा कि अभी मेरठ की एक घटना आपके सामने ताजा गवाह है। मेरठ में हमारे एससी समाज की मां बेटी खेत जा रही थी और इस भाजपा की सरकार में कुछ गुंडे आते हैं और उन हमारी मां को फरसों से और कुल्हाड़ियों से उनको मारकर बेहाल कर दिया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके सामने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों के वहां दबाव बनाने के बाद माननीय बहन जी ने ट्वीट भी किया, मैंने भी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया, तब तीसरे दिन जाकर के बेटी को बरामद किया गया। आपके कानपुर में एक 14 साल की बेटी को अपहरण कर लिया गया
आपके बांदा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई दुष्कर्म करके। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ, बलिया में चौहान समाज की बेटी को पेड़ से लटका दिया जाता है। और जब वहां पर बहन जी ने मुझे भेजा, मैंने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने कहा कि सुसाइड कर लिया। हमने कहा ये बताइए दरोगा जी, आपका दोनों हाथ बांध दें तो क्या इस पेड़ पर चढ़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऊपर चढ़ के सुसाइड कर लिया बेटी तो हाथ कैसे बांधेगी? तब उनकी भी जांच करा करके तब उनको जाके न्याय मिल पाया। हे मेरे साथियों, चाहे वो आपके गाजीपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, फिरोजाबाद की घटना हो, इस तरीके तमाम अत्याचार हो रहा। जो जंगल राज कायम है, इस जंगल राज को अगर रोकना चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हो, तो आपको पुनः बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। चाहे जिस जाति समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, आज जगह तो निकलती है इस सरकार में। क्या करें? पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता पापा क्या करे, पर्चा लीक हो गया। कहे बेटा वापस हो, अब की 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, बहन जी को लाएंगे, बहन जी को लाएंगे। जिन बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मी। सफाई कर्मी की भर्ती क्यों निकाला? मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मान्या बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या बोलिए आप लोग? अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के, इस प्रदेश के किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इस बात को किसी ने सोचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा है। मेरे सम्मानित साथियों, आज मैंने देखा है, आज बहन जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो माननीय बहन जी ने कहा है कि आने वाली 27 में हमें सब समाज को जोड़ करके सरकार बनानी है। अभी 9 अक्टूबर को जब आप लखनऊ गए थे, बहन जी ने रैली का नहीं ऐलान किया था। बहन जी ने कहा था मानवर मसीहा कांसी राम साहब की राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम, लेकिन उस पूर्णतिथि कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिल गए, दोनों के चूल्हे हिल गए। अब वो लोग कहने लगे कि हम तो कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई। चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग ने जारी किया था कि उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश स्तर की पार्टियां कितनी हैं, केंद्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं। हे मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी इस देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। ए मेरे दबे कुचले समाज के लोग, ए मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जो 9 अक्टूबर को रात 2 बजे ही पूरे लखनऊ को भरने का काम किया। जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए के जागा थी ना भैया, तब मान्य बहन जी भाषण देके संबोधित करके मानवर मसीहा कांसी राम साहब को पुष्प अर्पित करके मान्य बहन जी वापस जा चुकी थी। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो तो 9 बजे कोई भी रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जान जाए कि तुम भी अपने आप को बहादुर बनते हो।
लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं बीएसपी कमजोर हो गई है। अन्य दलों के लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी कमजोर हो गई है। 38 दल को लेकर के जो भाजपा के लोग बनाए हैं इंडिया गठबंधन, और 28 दल को लेकर के इंडिया गठबंधन, कई दलों का गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। अगर है आप में दम, शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी ललकारा है कि 2007 के तर्ज पर 2007 में जैसे जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था, फिर 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। और जब जब जनता का गठबंधन बीएसपी के साथ होगा तो दलों के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं। आप अपने आप पर भरोसा रखो। 27 में बहन जी आ रही हैं। 27 में बहन जी, जरा जोर से बोलो, 27 में बहन जी आ रही है। कुर्सी खाली करो। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फिरोजाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो। माननीय बहन जी आ रही हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आज उमड़ा हुआ जन सैलाब ये गवाही है, क्योंकि हमारे पास आज भी, जैसे आप 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ किए, फिर 6 दिसंबर को फिर आप लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंडल के लोग, फिर नोएडा में 6 मंडल के लोग, आज 18 मंडल में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 मंडल मुख्यालयों पर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कई हजारों की संख्या में हर मंडल मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके। हमारे पास आज विधायक नहीं है, मात्र विधायक उमाशंकर सिंह जी, कोई लोकसभा का भी नहीं है, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इतने बड़े हुजूम के साथ यहां आने का आपने काम किया है। इसमें हमारे कुछ साथियों ने, जैसे हमारे अम्बेडकर नगर भाई मनोज वर्मा जी हैं, इधर हमारे यादव जी, तमाम लोग, हम नाम किसका किसका गिनाएंगे, तमाम हमारे कुछ मजबूत साथियों ने अपने तरफ से संसाधन भी दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और जहां पर हमारे साथियों ने नहीं संसाधन पाया किसी से, तो अपनी जेब का चंदा लगा करके लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर के आने का काम किए हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। आज मान्या बहन जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस नोट आपको मिल जाएगी। उसमें मान्या बहन जी ने ऐलान किया है कि हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना है, हमें किसी गठबंधन का इंतजार नहीं करना है। तमाम हमारे साथी सुझाव देते रहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए। 1992-93 में गठबंधन हुआ था तो आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 1996 में गठबंधन हुआ था, तब भी आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 2002 में बिना गठबंधन के आपको कितनी सीट मिली? 100 सीट मिली। फिर 2007 में बिना गठबंधन के कितनी सीट मिली? 206 सीट मिली। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, किसी गठबंधन के इंतजार में मत रहना। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है
हर बूथ पर जाओ और जनता का गठबंधन तैयार कर लो। इसी जनता के गठबंधन के बल पर 2007 के तर्ज पर 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। इसी संकल्प के साथ क्योंकि आप मेरे साथियों कहां है, जहांगीरगंज, कमरिया घाट, जलालपुर, कुर्सी से भी, अमेठी, तिलवई से भी बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आप लोग बड़ी संख्या में आए। हम तो आपके बीच में लगातार आपके बीच में अपनी बात रखते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है, आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसी संकल्प के साथ जाएंगे कि 27वीं माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आप देखिए, विश्वनाथ पाल ने तमाम बिंदुओं को बोला और कस के विपक्ष पर बरसे। जिस तरह से नेता ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ के हुए लोगों के ऊपर तंज कसा, वैसे ही विश्वनाथ पाल ने सभी को जवाब देते हुए नजर आए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनपद अंबेडकर नगर के विधानसभा कटेरी और ब्लॉक कटेरी के पूर्व प्रमुख रहे स्मृति शेष आदरणीय मोतीलाल वर्मा जी के भतीजे, जो समाजवादी पार्टी में भी काम कर चुके थे, आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, श्री श्रीकांत वर्मा जी। आज वो अपने काफी साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कई अन्य लोग हैं। इसी प्रकार जनपद सुल्तानपुर के डॉक्टर जियालाल त्यागी जी वरिष्ठ नेता के साथ बहु कुमार यादव काजू, घनश्याम विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में लोग आज शामिल हो रहे हैं। श्री मुकुंद मिश्रा जो जयसिंहपुर के हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके शामिल हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास मंडल प्रभारी लोग खड़े रहे, वही माला पहना करके स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से मेरे साथियों, अंबेडकर नगर के जलालपुर से सचिन आजाद पांडे जी के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। इधर मेरे साथियों, जनपद फैजाबाद ये श्री पुनीत उपाध्याय जी हैं, जो गोसाईगंज विधानसभा के हैं। दिलसाद जी हैं, शिवनाथ बाबा हैं, आकाश जी हैं। ये सब लोग आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग अभी नीचे रहेंगे, हमारे साथी लोग उनका स्वागत करेंगे। मोहम्मद फहीम जी, कुलदीप पासी जी, फूलचंद पासी जी, जगदीश प्रजापति जी सहित 2 दर्जन से अधिक साथी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विधानसभा क्षेत्र आलापुर जनपद अंबेडकर नगर के श्री राधेश्याम पांडे जी, शिवम पांडे जी, अंकित दुबे जी, हिमांशु शुक्ला जी, रविंद्र पांडे जी के साथ साथ मेरे साथियों सैकड़ों लोग आज राधेश्याम पांडे जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। नगर जनपद बाराबंकी के श्री राजेंद्र पटेल जी हैं, जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राजेंद्र पटेल और उनके साथियों का मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथ निषाद जी के साथ आज सूर्यपाल अकेला, राजकुमार निषाद, पिंटू निषाद, रामनारायण निषाद जी सहित भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह और छोटू कादीपुर ये भाजपा को छोड़ करके राजित राम यादव जी जयसिंहपुर,
अरविंद सिंह जी सुल्तानपुर ये बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सपा को छोड़ करके श्री आदित्य वर्मा जी, सच्चिदानंद वर्मा जी, राजकुमार वर्मा जी, दिलीप कुमार वर्मा जी, ये सब लोग आज मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं गजब का उत्साह आज पूरे अयोध्या मंडल के मंच छूट सकता। भाई मंच पर भीड़ न लगाइए। सर्वजीत वर्मा जी ये अम्बेडकर नगर के हैं। ये आदरणीय श्री उदराज वर्मा जी जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे, मंडल के प्रभारी थे, इनके नेतृत्व में आज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाई बच्चा राम वर्मा जी का, सर्वजीत जी का, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सारे सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने लड्डू की व्यवस्था किया है। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आप सभी सम्मानित साथी लड्डू खा करके, पानी पी करके और तब लोग आप लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। रोहित धुरिया जी ये बीजेपी को छोड़ करके जो कादीपुर विधानसभा के हैं, रोहित धुरिया जी बीजेपी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाज